अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने टेबल तक समझ लिया था। उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास पैरेलल डायमेंशन टूल है। आज इसको समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ और एक ये शेप बना दी मैंने। अब हम पैरेलल डायमेंशन टूल में सबसे पहले वाले टूल पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है और यही प्रॉपर्टीज़ इन सब में चलेगी। जितने यहाँ हमने क्लिक किया हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ आई। पहली प्रॉपर्टीज़ में है ये हमारे जो साइज़ हैं वो किस अंदाज से लिखे जाएं उसके लिए है। अब जैसे हमने पहले वाले पे क्लिक किया, फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ हमने क्लिक किया और दूसरे पॉइंट पे हम लेके आएंगे, छोड़ देंगे क्लिक छोड़ने के बाद अब ऊपर हम लेके जाएंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे, ये इसका साइज़ बता देगा क्या है। इसी तरह हम इस साइड में भी यहाँ क्लिक करेंगे और इसको लेके यहाँ तक लाएंगे, क्लिक छोड़ देंगे, उसके बाद फिर इधर बाहर लाएंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे, ये इसके साइज़ निकल गया। इसी तरह हम इसका साइज़ देखेंगे तो यहाँ क्लिक करके यहाँ तक लेके आएंगे, फिर यहाँ क्लिक छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद बाहर को लेके जाएंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे, ये इसका साइज़ आ गया। ये डेसिमल है। अगर हम इसे चेंज करेंगे तो देखें आप, ये यूएस इंजीनियरिंग। इसी तरह वैसे डेसिमल हम रखें ज़्यादा बेहतर है। और ये हमारे पास है कि पॉइंट्स के बाद कितने आशार्य लिखता रहे, 2 रखें ज़्यादा बेहतर है, 3 और 4 के तो कोई मतलब नहीं, 2 ही रखें ज़्यादा बेहतर है, वरना तो 1 भी रख सकते हैं। जैसे ये 2.40, अगर हम 2 रख देंगे तो इसको आएगा 2.4। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट ये था तो इसलिए असर इस पे हुआ। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, अब यहाँ हम जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, ये 2.4 हो गया। ठीक है, तो यहीं रहने दे इसे। फिर ये है निशान, हमारे पास इंच का निशान चाहिए या IN लिखना चाहिए या मुकम्मल इंच लिखना चाहिए या MM लिखना चाहिए। जैसे ये हमने निशान लिया हुआ है इसका, तो ये निशान जो है यहाँ पे बना हुआ है, ये इंच की अलामत है। 2 कौमे जो बने हुए ये इंच की अलामत है। इसको अगर हम IN लिखना चाहें इस पर क्लिक कर देंगे तो IN हो जाएगा। मुकम्मल लिखना चाहें तो हम मुकम्मल लिख सकते हैं। फ़िलहाल मैं निशान पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले यूनिट। अब ये डिस्प्ले यूनिट क्या है? डिस्प्ले यूनिट ये है, ये जो हमने निशान लगा रखा है इंच का समझने के लिए, हमें ये चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो ये हट जाएगा। जैसे इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और ये निशान हट जाएगा। इसी तरह अगर हमने यहाँ इंच लिख रखा है, फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो वो भी हट जाएगा। ठीक है, ये हाइड और शो करने के लिए है। उसके बाद हम आ जाते हैं शो लीडिंग ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पॉइंट से पहले अगर हमारे पास 1 इंच से भी कम होगा साइज़, तो यहाँ 0 लिख के पॉइंट लिख देगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ और ये 1 इंच से मैंने कम बनाया है। अब इसका मैं साइज़ लेता हूँ, यहाँ क्लिक किया, यहाँ तक लेके आया, अब क्लिक छोड़ के ऊपर ले जाके क्लिक करना, तो ये मेरे पास आया 0.74। अगर हमें लीडिंग 0 नहीं चाहिए, सिर्फ 0.74 चाहिए, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, वो 0 हट जाएगा। वैसे बेहतर यही है कि इसे ऑन ही रखें। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रीफिक्स पे। इसका मतलब ये है कि हम साइज से पहले अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो वो चीज़ यहाँ ऐड हो जाए। जैसे कि मैंने लिख दिया हॉल, फिर मैंने एंटर मारा, ये उससे पहले निकला। और यहाँ पे मैंने स्पेस दिया नहीं है, यहाँ डायरेक्ट लिखने के बाद एंटर मार दिया, इसलिए हो गया।
तो यहाँ हम स्पेस पहले दे देंगे, फिर एंटर मारेंगे तो यहाँ स्पेस आ जाएगा। उसके बाद है सफिक्स। इसका मतलब यह है कि इसके बाद अगर हमें कुछ लिखना है तो वो चीज़ हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे कुछ भी हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए पहले हम स्पेस मार दें ताकि यहाँ मिल के ना आवे, फिर उसके बाद हम लिख देते हैं बॉक्स, कुछ भी लिख दें, एंटर मारेंगे ये आ जाएगा। तो ये चीज़ें इस काम के लिए हैं कि अगर कोई ख़ास चीज़ मान लीजिए, अगर कोई, और ये अव्वल तो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, ये आर्किटेक्चर जो हैं उनके काम आने वाली चीज़ें हैं, जो नक्शे वगैरह बनाते हैं उनके लिए हैं ये सारी चीज़ें। ये हमारे काम तो बहुत ही कम आएंगी, ना के बराबर एकदम। तो इसको मैं फ़िलहाल 0, ये इसलिए है जैसे मान लीजिए उन्होंने यहाँ पे कोई ख़ास चीज़ बनाई, अब उसको पहचान करने के लिए उन्होंने किचन बनाया या हॉल बनाया या बेडरूम बनाया, कुछ भी बनाया, तो उसके लिए है कि वो यहाँ पे लिख देंगे, उसकी पहचान रहेगी ये फलां चीज़ है। तो हम पहले इसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद डायनेमिक डायमेंशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इस बॉक्स को छोटा करेंगे तो ये साइज़ इसके साथ साथ छोटा हो रहा है, साथ साथ बता रहा है कि साइज़ इसका क्या है। इसे हम बड़ा करेंगे तो ये बता देगा ये इतना साइज़ है। लेकिन हम चाहते हैं कि साइज़ तो हमने जो दे दिया वो ठीक है, अब हमें इसे छोटा करना है और वो साइज़ जू का तू रहे, तो हमें इसे ऑफ़ कर देना है। यहाँ हम इसे ऑफ़ करेंगे। अब इसको अगर हम छोटा करेंगे तो देखें ये साइज़ वहीं रहेगा जो है। ये किस काम आता है? ये काम आता है जैसे आर्किटेक्चर जो है वो नक्शा बनाते हैं, वो काफ़ी बड़ा होता है। अब उसको प्रिंट उनको अगर देना है A4 पे, अब वो क्या करेंगे, अगर सारे को रिड्यूस करेंगे तो ये साथ साथ में अगर ये ऑन है तो अगर वो रिड्यूस करके प्रिंट देना चाह रहे हैं, साथ साथ साइज़ भी छोटा हो जाएगा। फिर वो दिक्कत आ जाएगी, समझेंगे क्या कि इसमें कौन सा साइज़ हमें देना है और कितना हमने साइज़ दिया हुआ था। इसलिए प्रिंट के लिए ज़्यादा काम आता है कि छोटे पेपर पे हम प्रिंट कर लें और जो नक्शा बनाया है और जो साइज़ दिया हुआ है, जैसे फिट में दिया हुआ है कितने फिट की दीवार बनेगी या क्या है, वो वहाँ पे अपना साइज़ जू का तो बरकरार रहे, उसके लिए है। तो प्रिंट के वक्त उसे ऑफ कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं टेक्स्ट पोजीशन। टेक्स्ट पोजीशन में यह है कि जो हमने ये साइज़ लिखा हुआ है ये दोनों तरफ से बीच में आ रहा है, बीच में कट हो रहा है। हमें इसकी पोजीशन कोई और चाहिए तो वो यहाँ है। हमें चाहिए लाइन के नीचे, तो इस पर क्लिक कर देंगे, ये लाइन पूरी मिल गई, साइज़ नीचे आ गया। इसी तरह लाइन के ऊपर चाहिए तो हम यहाँ कर देंगे अबव पे, ये ऊपर चला जाएगा और ये बॉक्स में आ जाएगा। इस तरह से बॉक्स बन जाएगा। ये सारे ऑप्शन इसमें आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में अगर हम आते हैं तो हमारे पास है कस्टमाइज एक्सटेंशन लाइन। इसको समझने के लिए आप यहाँ ध्यान दें, ये लाइन बॉक्स से दूर है। हम कोई सा भी साइज़ लेंगे, यहाँ क्लिक करके यहाँ तक हम लेके आएंगे, यहाँ से नीचे आके क्लिक करेंगे, ये लाइन ऑटोमेटिक उतना डिस्टेंस ले लेगी जो ऑटो सेट है इसका। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये लाइन इससे मिल के रहे, तो हम सेटिंग में जाएंगे और इस डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ से लाइन मिल गई, क्योंकि यहाँ जैसे हमने ऑन किया है, ऑन करते इसने 0 0 जो डिस्टेंस है वो कवर किया। अगर ये 0 से ज़्यादा डिस्टेंस हो, मान लीजिए 5 हमने लगा दिया, अब ये घट के थोड़ा इस लाइन से दूर हो जाएगा। जैसे ही हम इंटर मारेंगे ये हो गया, ये आधे इंच का डिस्टेंस हो गया। हमें नहीं चाहिए डिस्टेंस, कट करके इंटर मार देना। उसके बाद आते हैं एक्सटेंशन ओवरहैंग। ये हैं जो ये एरो के पास जो लाइनें निकली हुई हैं ये ऊपर तक जा रही हैं, ये इनके कंट्रोलिंग के लिए है। हमें ये ऊपर तक चाहिए या इससे भी ज़्यादा ऊपर चाहिए या इससे कम चाहिए या इसके बराबर चाहिए, इसके कंट्रोल के लिए ये है। यहाँ क्लिक करेंगे, 0 की पोजीशन इसने एक्सेप्ट की तो ये
पॉइंट जो है इसे टच हो गया। हम चाह रहे हैं कि इसे थोड़ा सा ऊपर निकले, तो हम इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ये उस हिसाब से निकलेगा। जितना ज़्यादा पॉइंट ऐड कर देंगे उतना ज़्यादा ऊपर निकल जाएगा। इसे हम ऑफ कर देते हैं। बाकी आगे ये हेयर लाइन है, ये जो लाइनें बन रही इसकी पोजीशन कितनी होनी चाहिए उसके लिए है। ये हमने क्लिक किया, ये बढ़ गई लाइन। एक पॉइंट पूरी रखनी है, एक पे कर दिया। बाकी ये इसके निशान है, ये जो तीर से बन रहे हैं ये एरो, इनके किस पोजीशन के हमें लेने हैं उसके लिए। ये सीधी जो लाइन है, इस लाइन के इफ़ेक्ट है, ये किस तरह लेना चाह रहे हैं वही। ये मुकम्मल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब बढ़ते हैं आगे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायमेंशन। यहाँ क्लिक करेंगे हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ क्लिक किया मैंने, यहाँ क्लिक किया और फिर यहाँ लाए, यहाँ किया, ये साइज़ आ गया इसका। फिर यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ लेके आए और ये साइज़ बन गया। प्रॉपर्टीज़ आपकी सेम रहेगी, सिर्फ ये चीज़ें फ़र्क में आएंगी। अब जो काम इससे किया था वही काम इससे भी हुआ, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? ये सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है ये इस तरह की पोजीशन पे काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने बना दिया इसे, अब मैंने यहाँ क्लिक किया, अब इस पॉइंट पे लेके मैं इधर लेके आ रहा हूँ माउस, ये देखें, और फिर मैंने इधर क्लिक किया या कहीं लेके जाऊँ तो ये पोजीशन ये वाली नहीं क्रिएट करेगा, ना इसको वो समझेगा कुछ। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिर्फ दो ही तरह से काम करेगा। अब ये यहाँ से यहाँ जो साइज़ निकाला वो है, यहाँ से इधर का साइज़ निकाल देंगे। इस लाइन का साइज़ ये नहीं निकालेगा, इस लाइन का साइज़ पैरेलल डायमेंशन से होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम एंगुलर डायमेंशन। इसको समझते हैं। ये डिग्री बताता है कि कितनी डिग्री पे हमने रोटेट किया हुआ है। मान लीजिए हमने एक बॉक्स बना दिया, अब इसको देखते हैं ये कितनी डिग्री पे रोटेट है। तो यहाँ क्लिक करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ लेके आ जाएंगे, छोड़ देंगे, फिर यहाँ देखेंगे, ये दिखाया इसने 30 डिग्री। अब डिग्री का मतलब आप ये समझें कि ये सिर्फ जो हमने ये यहाँ पे क्लिक कर दिया ये यहीं पे नहीं है, ये इसके इस लाइन का जो रोटेशन है, ये एंगल पे जो मुड़ी हुई है, इस एंगल को ये डिग्री माप रहा है। आप यहाँ पे करेंगे आकर के, जब भी यही एंगल आएगा, और इससे नीचे आ जाएं जब भी वही आएगा। आप एंगल को बाहर ले जाके लिखें, जब भी यही एंगल आएगा। क्योंकि ये एंगल आप देखें यहाँ से हम लेके चल रहे हैं, लाइन से टच होकर ही चल रहा, तो ये इस एंगल का है, इसके बीच की दूरी का नहीं है। कभी आप दूरी समझें, ये इसके एंगल का है, तो ये डिग्री निकालने का कितने डिग्री ये रोटेट है। इसके बाद आ जाते हैं हम सेगमेंट डायमेंशन पे। सेगमेंट डायमेंशन जो है ये मुकम्मल मान लीजिए कोई काम कर रखा है और जिसमें साइज़ लिखा हुआ नहीं है। जैसे मान लीजिए ये कोई चीज़ बना रखी है, मान लीजिए ये चीज़ बना ली। अब ये बनाया तो साइज़ से सारा एक्यूरेट ठीक, लेकिन साइज़ कहीं किसी का लिखा नहीं था। अब उसके बाद हर एक का साइज़ भी लिखना है, तो उसके लिए है सेगमेंट पे क्लिक करेंगे और फटाफट हर एक का साइज़ हो जाएगा। और कुछ भी नहीं करना, एक बार क्लिक करना यहाँ और बाहर ले जाके क्लिक कर देना। इधर क्लिक किया, बाहर क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक किया, बाहर क्लिक किया। ये इस तरह से जहाँ से जिसका साइज़ निकालना हो उस रुख से वहाँ पे क्लिक करते रहें और साइज़ निकालते रहें। ये इस तरह से। ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम 3 पॉइंट कल आउट पे। ये ऑप्शन
किसी चीज़ को महसूस करने के लिए है। जैसे ये चीज़ मान लीजिए बना दी, ये नक्शा तैयार हो गया, लेकिन हमें ये चीज़ खास कर ज़ाहिर करनी है, या ये चीज़ें सारी चीज़ें अलग से ज़ाहिर करनी है। हम यहाँ पे क्लिक करें, हमें इस बॉक्स को बताना है कि ये फलां चीज़ है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद इधर आ जाएंगे, यहाँ आ गए, उसके बाद यहाँ पे हम आ गए, क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे हमें क्या चीज़ है। मान लीजिए यहाँ पे जगह नहीं है लिखने की और हमें उसको ख़ास करके लिखना है, तो उसके लिए है ये इस्तेमाल होता है। इसको क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया यहाँ, फिर हम यहाँ आ गए और हमने ये लिख दिया ये फलां चीज़ है, तो ये यहाँ से यहाँ ज़ाहिर कर दिया। इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई ख़ास नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं। ये कितनी दूरी पे ये लिखे इसका, और ये इसका बॉक्स वगैरह हैं जो उसमें पहले देख चुके हैं आप। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, ये बॉक्स में हो जाएगा। ये इसका डिस्टेंस है, ये कितना चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।